जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, नानक चंद्रत्तू जी की जुबानी डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के अध्याय 20 के पेज मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूँ। भावभीने सम्मान और श्रद्धार्पण, ये चौथा वीडियो अब मैं बनाने जा रही हूँ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण। राज्यपाल सी राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को जब डॉक्टर अंबेडकर के निधन की सूचना दी गई तो उन्हें आघात लगा और गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर बेशक महात्मा गांधी के उदय के पूर्व अछूत लोगों में महानतम व्यक्ति थे, क्योंकि अन्य लोग सर्वसम्मति से पारित नियमों के होते हुए भी जटिलताओं से बाहर आ पाने में अक्षम रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप गांधी जी के उस उपवास का अंत हुआ जो 25 वर्ष पूर्व अछूतों के लिए यरवदा कारागार में किया था। जब भारत का शासन कांग्रेस के हाथों में आया तब उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को स्वीकार किया और पूर्ण सत्यनिष्ठा से कार्य करते हुए भारतीय संविधान को संसद में पारित कराया। पूरी दुनिया में अछूतों का इतना परिपूर्ण उद्धार कहीं भी नहीं हुआ जितना कि भारत में। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर के आक्रोश को शांत नहीं किया जा सका। उनके क्रोध का अंतिम प्रदर्शन उनके बुद्ध धम्म स्वीकार करने में हुआ, जो दुर्भाग्य से हिंदुत्व के विरोध के कारण ज्यादा था, न कि बुद्ध धम्म के सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति आस्था के कारण। वे बिल्कुल खरे व्यक्तित्व थे, न्यायिक भावना से ओतप्रोत गहराई से सजग रहते थे, गर्वीले और सिद्धांतों से समन्वय न करने वाले महान विद्वान थे और श्रद्धा से उनके पास जाने पर सद्व्यवहार करते थे। ऐसा व्यक्ति आजीवन तप्त रहा और अंत में मरणोपरांत ही उसे शांति मिली। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया में उन्होंने अपने थोड़े से मित्रों में मुझे भी रखा। उन्हें मेरी मित्रता हमेशा गलत मित्रता ही लगती रही। MC छागला, राज्यपाल, मुंबई। डॉक्टर अंबेडकर के निधन का समाचार सुनकर मुझे दुख एवं आघात पहुंचा है। यद्यपि इधर हमारे मध्य कुछ मतभेद थे, पर इस समय मैं यही सोच रहा हूं कि वो हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण शिल्पी थे और उन्होंने इसे अपूर्व दक्षता के साथ संविधान सभा से पारित कराया। दलितों के बीच उनके प्रबल नेतृत्व ने हमारे लोगों का ध्यान उन विसंगतियों की तरफ खींचा जिससे उनके लोग प्रताड़ित हो रहे थे। इससे हम छुआछूत को समाप्त कर सके और संविधान में ऐसा अनुच्छेद रख सकें जिससे छुआछूत कानूनन प्रतिबंधित हो गई। उनकी मृत्यु से हमारे सामाजिक जीवन का एक प्रबल तथा बहुआयामी व्यक्तित्व चला गया। RR दिवाकर, राज्यपाल, बिहार। वह अप्रतिम क्षमता के धनी व्यक्ति थे और उनका नाम हमारे महान संविधान के निर्माण के साथ गहराई से जुड़ा रहेगा। B रामकृष्ण राव, राज्यपाल, केरल। वह दबे कुचले के अजेय एवं दुर्दम्य योद्धा थे। वह न केवल दलित वर्ग की शक्ति के स्तंभ थे, अपितु परंपरावादी हिंदुओं के लिए चुनौती भी थे, जो सड़े गले सामाजिक आचरण पर विश्वास रखते थे। राजा बजरंग बहादुर सिंह, हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर। डॉक्टर अंबेडकर के अचानक निधन से पूरा देश शोक संतप्त है। वे भारत के महानतम विधिवेत्ता थे। भारतीय संविधान के निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देश हमेशा याद करेगा। उनकी मृत्यु से भारत ने एक प्रमुख विद्वान और स्वतंत्र चिंतक खो दिया। मुख्यमंत्री BG खेर, मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री। 1937 में जब मैं मुंबई का मुख्यमंत्री था, मैंने डॉक्टर अंबेडकर को विधानसभा में विपक्ष के प्रमुख सदस्य के रूप में प्रथम बार जाना। इसके पहले मैं उनसे मिला था और एक विद्वान तथा दलित वर्ग के सच्चे सेवक के रूप में उन्हें जानता था। मैं उनका इतना सम्मान करता था कि 1929 के अंत में जब उन्होंने नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह प्रारंभ किया, मैं आंदोलन में स्वेच्छा से शामिल हो गया। फिर दलित वर्ग का सदस्य न होने के कारण मैं मंदिर के दरवाजे पर सत्याग्रह न कर सका। मुझे आसानी से मंदिर में प्रवेश मिलता था, पर मैं नासिक में दलितों के लिए बने आवास में डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही रहा। दोपहर बाद जब सत्याग्रहियों ने मंदिर की ओर कूच किया, मैंने उनका साथ दिया। हमें भद्दी भद्दी गालियों से भरपूर नवाजा गया और शाम को मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रहियों की जनसभा में पत्थर फेंके गए। महंत सीताराम शास्त्री की बुरी तरह पिटाई की गई। डॉक्टर अंबेडकर बहुत कटु स्वभाव के हो गए थे, लेकिन हमारे रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने रहे। अंतिम बार मैं उनसे मुंबई के कामगार मैदान में बुद्ध जयंती समारोह के आयोजन के अवसर पर मिला था। मैंने उनकी अध्यक्षता में भाषण भी दिया था। मैं जानता था कि वे बीमार चल रहे हैं, पर उनकी मृत्यु की खबर से मुझे आघात लगा और आश्चर्य भी हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के निधन से दलित वर्ग ने अपना एक प्रबल समर्थक खो दिया और लेखन की दुनिया की गंभीर क्षति हुई। YV चाहवाड़, मुख्यमंत्री, मुंबई। डॉक्टर अंबेडकर के निधन से
भारत के अनुसूचित और पिछड़ी जाति के प्रबल समर्थक का अंत हो गया। दबे कुचलों के उद्धार के लिए उनके द्वारा आजीवन किया गया कार्य सदैव याद किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर एक अद्वितीय विद्वान तथा कानूनविद थे। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हुई। उनकी मृत्यु से भारतवर्ष ने, विशेषकर मुंबई प्रांत ने, अपना महान और विशिष्ट सपूत खो दिया, जिसने देश हित हेतु कठोर संघर्ष किया। उनका कार्य लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य पर विश्वास रखने वालों के द्वारा सदैव याद किया जाएगा। एच.बी. पाटस्कर, कानूनी मामलों के मंत्री। डॉक्टर अंबेडकर के निधन से भारत ने सामाजिक रूप से दलित वर्ग के लोगों का एक प्रबल योद्धा खो दिया। हालांकि सामान्य तौर से उन्हें अछूतों का नेता समझा जाता था, पर जिस तरह से उन्होंने अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया, उससे प्रकट होता है कि वे सारी सामाजिक बुराइयों को सच्ची निष्ठा से समाप्त करना चाहते थे। उन्होंने इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। समाज के दलित लोगों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों से ही नहीं, अपितु भारतीय संविधान के निर्माण में अपना सुयोग्य सहयोग देकर भी अपना स्थान बनाया। भारत में विगत 30 वर्षों से जो लोग सामाजिक जीवन में सर्वोच्च थे, उनमें से हमने एक प्रमुख व्यक्ति को खो दिया। बी. परमेश्वरम, मद्रास के धर्मादा मंत्री। अंबेडकर अनुसूचित जाति के लोगों के अग्रणी नेताओं में से थे, जो छात्र जीवन से ही अपने समुदाय के प्रबल समर्थक रहे और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अथक प्रयास किया। अपने गाढ़े वक्त में की गई सेवाओं से अपने अनुयायियों का दिल जीत लिया। भारतीय गणतंत्र के संविधान के शिल्पी के रूप में उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करेंगी। उनके निधन से अनुसूचित जाति के लोगों ने अपना प्रमुख समर्थक और देश ने निष्ठावान नेता खो दिया। जी.डी. तपासे, मुंबई के मत्स्य एवं स्थानीय स्वशासन मंत्री। भारत ने अपना एक महान सपूत, प्रखर विद्वान और एक महान समाज सुधारक खो दिया। पूरे जीवन वे दलित लोगों के हित के लिए लड़ते रहे। उनके निधन से भारत को, विशेषकर दलितों को, अपूरणीय क्षति हुई। शरद पवार, रक्षा मंत्री। डॉक्टर अंबेडकर एक महान दृष्टा थे और उतने ही सक्रिय कार्यकर्ता भी, जो समाज में समानता लाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। समस्त उपलब्ध साधनों से वे छुआछूत, जात पात के भेद और निम्न वर्ग के लोगों के शोषण को समाप्त करने के लिए कार्य करते रहे। उनकी दृष्टि से हमें सदैव अनेक प्रकार की सामाजिक असमानताओं और शोषण के विरुद्ध संघर्ष में शक्ति देती रहेगी। जोगेंद्र नाथ मंडल, भारत व पाकिस्तान के पूर्व विधि मंत्री। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के लंबे समय तक निकट और अभिन्न सहयोगी होने के कारण मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं न केवल उनकी राजनीतिक गतिविधियों को विस्तार से समझूं, बल्कि उनके आंतरिक विचारों एवं जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी समझ सकूं। ऐसे समय में जब भारत अज्ञानता, अंधविश्वास और हर तरह के सामाजिक पूर्वाग्रहों के अंधकार में डूबा हुआ था, उच्च वर्ग के हिंदुओं द्वारा करार दिए गए अछूत समुदाय में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म एक ईश्वरीय विधान ही था। उन्होंने लगातार संघर्ष और अथक प्रयास न किया होता तो हिंदू समाज से छुआछूत न समाप्त हो पाती और न ही प्रतिबंधित हो पाती। भारत के दलितों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशा कितनी भी क्यों न सुधारी जाती, उनकी स्थिति वही रहती जो हजारों वर्षों से थी। डॉक्टर अंबेडकर की तरह हमें भी साहसी, निज विश्वासी, निर्भय और समाज को बदल देने की इच्छा शक्ति से भरपूर होना चाहिए। हमें निश्चय ही जाति, वर्ग तथा रंग भेद से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जिनका आदर्श जीवन दर्शन, बुद्धिमत्ता, लगन, सेवा और त्याग आने वाली सदियों में हम भारतीयों को प्रकाश दिखाता रहेगा। तो साथियों, आगे का वीडियो हम बनाते हैं, तब तक विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।